I'm very happy, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ to be the panelist this year at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards. I'm really glad. Gee, we are celebrating 75 golden years of independence of India, and this year I'm the panelist. So yeah, I'm grateful and I'm just so thankful. It's a tribute to Dada Saheb Phalke ji. Yeah. Thank you. Thank you. So the clutch is by. Sorry. This is very beautiful sari by Kalki, and rest I don't know. This one is by. What is the brand name? What is the brand name? Oceana Clutches. Thank you very much. Thank you very much for being here. दूर हूँ तो मैं मास्क बाद में लगा दूँगा ना। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस अवार्ड को लेकर? कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए जब आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट होते हैं? हम सबको और आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि दादा साहब फाल्के ने 1913 में एक वेस्टर्न इन्वेंशन का उपयोग करके भारतीय मिट्टी का कंटेंट बनाया, राजा हरिश्चंद्र। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, जो शायद और बहुत कम लोग इस तरफ आपको इंडिकेट कर पाएंगे, दैट ही हैज़ यूज्ड वेस्टर्न इन्वेंशन एज सिनेमा, यू सी, लेकिन कंटेंट बनाया ओरिजिनल राजा हरिश्चंद्र बना के, और बने वो पायनियर। और भारत सरकार ने भी दादा साहब फाल्के की स्मृति को सम्मानित करने के लिए दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है भारत सरकार का, वो तकरीबन मैं कहूँ सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है कला जगत का। ऐसे में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की जो कोशिश है, प्रयास है, उस प्रयास में जिन जिन लोगों को मिले वो मौलिक काम करके करें, ओरिजिनल काम करें, वो काम जो आपके देश को रिप्रेजेंट करता हो, आपके देश का हो। बाहर से थोड़ा सा इम्पोर्टेड जो कंटेंट है वो अगर लाना है लाएं, क्योंकि आप किसी पे बंधन नहीं लगा सकते हैं, प्रजातंत्र है और यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम के ऊपर बहुत कुछ किया जाता है, तो बंधन लगाना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तीव्रता के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ भारत में स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म मेकर्स हैं वो वेस्ट से जो इतने इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, उतनी ही तेज़ी के साथ वो इंडियन जो कॉन्सेप्ट है, इंडियन कंटेंट है, उसका भी उतना ही सदुपयोग करें तो बैलेंस बराबर रहेगा। हमारे जो रीजनल सिनेमा है, मराठी सिनेमा है, बंगाली सिनेमा है, मलयालम सिनेमा है, उसमें बहुत उल्लेखनीय कार्य किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम ऐसे फिल्म मेकर्स को और ऐसे कलाकारों को कभी ना भूलें जिन्होंने रीजनल सिनेमा में रहते हुए भी एक नई मिसाल कायम की है, कुछ नया कंटेंट दिया है, कुछ नए आयाम दिए हैं सिनेमा को। और ये फिल्म फेयर जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं वो केवल पॉपुलर लोगों के बीच में ही सिमट के ना रह जाए, क्योंकि पॉपुलर जो आपके हीरो हीरोइन हैं उनको तो लाखों करोड़ों वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उन जैसे लोगों को जो बहुत ही श्रम के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, जो प्रतिभाशाली हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसका सदुपयोग हो, इसकी सार्थकता बनी रहे, यही मुझे कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड था, क्या कुछ हुआ आज? जो आपने हमारे जितने भी आज गेस्ट थे यहाँ पर, जो एक लफ्ज़ सब ने इस्तेमाल किया वो मैं भी इस्तेमाल करूँगा, इट्स एन ऑनर।
it's a privilege to be involved with anything that carries the name of दादा साहेब फाल्के जी. न सिर्फ ये फादर ऑफ सिनेमा हैं, ये हैं तो हम हैं. तो मेरा यहाँ होना मेरे लिए एक बहुत गर्वपूर्ण बात है. मैंने बहुत सारे शोज़ होस्ट किए हैं, कई अवार्ड जीते हैं, लेकिन 2018 में मैंने जब पहली बार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता फॉर माय डेब्यू गुजराती फिल्म, तो उससे ज़्यादा हर्ष और उल्लास मैंने कभी महसूस नहीं किया है अपने लंबे करियर में. तो आज यहाँ होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं फिर से एक बार आभार प्रकट करता हूँ टू द एंटायर टीम ऑफ DPIFF. सर, मंच का संचालन आप कर रहे थे, कितना कुछ गर्वान्वित महसूस कर रहे थे? बहुत गर्वान्वित महसूस. आपने देखा जितने भी लोग आए हैं वो कितने भी बड़े या कैसे भी लोग क्यों ना हो, कितना भी अकम्पलिशमेंट क्यों ना हो उनके नाम पे पीछे, लेकिन ये मंच ही ऐसा है जहाँ पे खड़े रहकर आपको एक गर्व महसूस होता है कि यार मैं छोटा ही सही लेकिन एक हिस्सा हूँ इस इवेंट का. तो मुझे जब कहा गया कि आप होस्ट करेंगे दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल के जो ओपनिंग डे है, जिसे कहना चाहिए प्रेस कॉन है, तो मैंने तो इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी. मैं शूटिंग कर रहा था, लेकिन वो शूटिंग मैंने रीशेड्यूल कर ली और मैं यहाँ आ गया हूँ. बहुत गर्व की बात है इनके साथ जुड़ना, और ये बोनाफाइड दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, तो ये जीतना या इसका हिस्सा होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है. सर, आप दर्शकों को ये बताएं कि आने वाले प्रोजेक्ट आपके कौन-कौन? आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक फ़िल्म मैंने अभी हाल ही में कंप्लीट की है जो रिलीज़ होने जा रही है. उसका नाम है वर्सेस ऑफ वॉर. इसमें मैंने एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाई है. मेरे साथ हैं विवेक ओबरॉय ने एक इंडियन मेजर की भूमिका निभाई है. और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो एक ठंडा गरम रिलेशनशिप चलता आया है, उसे इतनी सुंदरता से डायरेक्टर प्रसाद कदम ने दिखाया है, और बहुत ही जल्द आप FNP मीडिया पे देख पाएंगे ये फिल्म वर्सेस ऑफ वॉर. मैं ये कह सकता हूँ आपको कि 25 साल के करियर में अगर मैंने कोई ऐसा काम किया है जिसे देख के मुझे खुशी महसूस हुई है तो ये फिल्म है. थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन. इसके बाद एक और फिल्म आ रही है फॉरेंसिक करके, विक्रांत मासी और राधिका आप्टे हैं. विशाल फूरिया जिन्होंने छोरी बनाई है उनकी नेक्स्ट डायरेक्टोरियल है. तो ये अब थिएटर्स कब खुलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. और इसके अलावा मैं 2022 में फाइनली अपनी पिक्चर डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, उसके बारे में बाद में बात करें. मैं चंद्रशेखर पुसाड़कर हूँ और मैं दादा साहेब फाल्के का नाती हूँ, उनके डॉटर का, यंगर डॉटर का सन. शी इज़ माई वाइफ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ दादा साहेब फाल्के. I am today very happy that Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards, it's like a family for us. They are treating us as a family member because I am the jury president for last 5 years, and it's very, very good to work with them. Young team guided by Sri Anil Mishra under leadership of Abhishek Mishra. They are the young team of 20 to 25 and having a very fantastic young ideas. I fully support them, and they always come to me for any. My gates are always open, but I always give them free hand, and I like to give them best of luck for 2022 awards. I give them best of luck. Today's press conference, and I'm happy that my grandfather, wherever he must be feeling very good, because what happened, his name has been, some people have been not using good, but DPI is a body that is sanctioned by PMO office, and I am very happy about that. And they are reliable people, and my grandfather must be happy that awards given by, they are reliable awards. So I congratulate Mr. Anilji Mishra, Abhishek Mishra and their team, and hope that they will come out with very good distinct results. On 20th February, we will be seeing all these things. I won't disclose even if I know. And it's a great thing that Dada Saheb Phalke, who is not only father of the Indian film industry, but he also gave
jobs to a lot of people, bread and butter. He gives stardom to stars, source of revenue to government. So I think he was a Make in India. He was a Make in India movement का 19th century का एक pioneer थे. And he started Atmanirbharta in Indian film industry because for Raja Harishchandra, except camera and films, everything was local, right from artist, location, everything. So he started Atmanirbharta in Indian films. The great thing, I think, government on this platform, again I am appealing for years together that they should consider. जय हिंद। और आज 15 जनवरी आज आर्मी डे है बाय द वे, और इस उपलक्ष्य में आज मैं इस फंक्शन पे आया हूँ एंड आई एम रियली ऑनर्ड। दादा साहब फाल्के जी ये हमारे इंडियन सिनेमा के फादर हैं, जनक हैं, और आज धीरे धीरे करते करते हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं जो हमारी आज के इंडियन मूवीज़ हर एवरी कॉर्नर में, वर्ल्ड के कॉर्नर में देखी जाती है। और अभी आने वाले अभी के जो रिसेंट टाइम्स में आर्मी के ऊपर जितनी मूवीज़ बनी वो काबिल तारीफ़ थी। जैसे एक शेरशाह हुई, इसमें हमारे शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर मूवी बनाई गई, और से NSG कमांडोज पे मूवी बनी। तो आजकल ये जो नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, इससे एक लोगों में, नागरिकों में, देश भर में आर्मी के और सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रति और आत्मीयता बढ़ गई है। ऐसा नहीं पहले नहीं था, पर अभी और एक्सपोजर हुआ है। थैंक यू सो मच, और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए जय हिंद। मराठी मी मुंबईची महापौर या नात्याने आज दादासाहेब फाळके अवॉर्ड, इंटरनॅशनल फिल्म अवॉर्ड ते साजरा होतो आहे, आणि ते साजरा होत असताना मला स्वतःला एक आनंद वाटतो आहे की आज महापौर या नात्याने ज्याने एक उत्तुंग उंची, जे एक मराठी महाराष्ट्रीयन या फिल्म सिटीमध्ये आपलं द्रोणाचार्यासारखं एक नाव कोरलं गेलं आहे, आणि त्यांच्या नावाने इंटरनॅशनल फिल्म अवॉर्ड इथे साजरा होतो आहे। हा महोत्सव जो पुरस्कार आहे तो 2022मध्ये भारतीय चित्रपटसृष्टीची भव्यता आणि आपला स्वतंत्र ते 75 वर्षाचं स्मरण देणारा आहे। त्यामुळे या माध्यमातून आपण सर्वांना भेटतो आहोत। त्याचप्रमाणे या संपूर्ण मुंबई शहरात 10 स्वदेशी आणि CSR उपक्रम सुरू केल्याबद्दल या संपूर्ण टीमचे मी कृतज्ञता आभार मानते, व्यक्त करते आणि आभार मानते। BMC आणि त्यांच्या कामगारांना त्यांचे श्रमकौशल्य वाढवण्यासाठी जो सहभाग करून घेत आहेत त्याबद्दलही मनापासून मी धन्यवाद सांगते। हा जो पुरस्कार आहे हा भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित पुरस्कार मानला जातो, आणि त्या पुरस्कारासाठी त्या सोहळ्यास पत्रकार परिषदेमध्ये उभं राहण्याचा सन्मान हा खरं म्हणजे फार मोठा सन्मान आहे। सर्व पुरस्कार विजेत्यांना आणि ज्यांनी याच्यामध्ये CSR भागीदारी केली आहे त्या सर्व लोकांना मी भव्य समारंभासाठी माझ्या शुभेच्छा देते। तसेच 20 फेब्रुवारी 2022 रोजी होणाऱ्या भव्य समारंभासाठी टीम
DPIFFला BMCचा पूर्ण पाठिंबा असल्याची मी खात्री देते आणि पुन्हा एकदा दादासाहेब फाळके इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड 2022 आणि ज्यांना ज्यांना हे पुरस्कार मिळालेत त्यांना माझ्याकडनं मी सदिच्छा शुभेच्छा देऊन माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Awards are given for outstanding work in the area of making films, and the difference here is it also acknowledges and appreciates work done in a different way, including work done by youngsters and including done by people who like to make a difference. At Organic India, we believe in healthy conscious living, and for the last 4 years we've been giving these awards to farmers called Dharti Mitra Awards. ये अवार्ड्स इसीलिए दिया जाता है कि जो लोग जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो लोग करते हैं, they are making a big difference. To encourage their effort, we give these awards. We've been doing it for the last 4 years. We've given awards worth 50 lakhs of rupees already. The jury comprises of people who are from the agricultural world, the universities, the corporate world, and also people who really believe in organic farming. We believe that the time has now come when organic farming is going to become mainstream, the same way as what used to be called art cinema earlier has now become mainstream. So the time has come for organic farming, and we take big pride in the fact that we are able to do some difference, make a difference for the people who are putting in all these efforts. So we are associated therefore with Dadasaheb Phalke Awards, and we are very proud of the association. I am from Vega Helmets, Vega Auto Accessories Private Limited from Belgaum, and we are the safety partners of Dadasaheb Phalke International Film Festival, and we are safety partners out here for the first time, and we would like to associate again and again into such festivals which are actually so presentable for short films and so on. And we, being a producer for helmets, we are out here as a safety partner, and we are manufacturing about 20 to 30,000 helmets per day, and we have about 400 dealers pan India, and we supply globally as well. That's all. Thank you.